आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इजराइल का गाजा पर हमला, 2 घंटे में 70 से ज्यादा रॉकेट दागे। 1 करोड़ का स्टूडियो हर हर शंभू फेम फरमानी नाज ने, जिसमें बनवा रखा है भगवान का मंदिर। रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम योगी का तोहफा। वकील से देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जज होंगे जस्टिस यूयू ललित। पीजीआई में पंजाब के मरीजों का आयुष्मान से इलाज शुरू। चीन की घेराबंदी हो सकती है तेज, ड्रैगन का धूल विरोधी देश जापान भी इस विवाद में कूदा। 85 साल पुराना कत्लेआम, जब जापान के कहर से कांप उठा था चीन। अमेरिका चीन में सिर्फ एक बार हुई थी सीधी लड़ाई। समंदर में सुष्मिता सेन ने एंजॉय किया स्विमिंग। और कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती का सिकंदर बना भारत। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में हवाई हमले किए, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह का सीनियर कमांडर तायसीर अल जाबरी मारा गया। इस हमले में 10 लोग और मारे गए, जबकि 40 घायल हो गए। इजरायली सेना के मुताबिक इस्लामिक जिहाद ग्रुप वेस्ट बैंक नेता बहा अबू अल अता की गिरफ्तारी के जवाब में हमला करने के लिए धमकी दे रहा था। हमले में मारा गया जाबरी अल अता के बाद कमांडर बना था। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने ट्वीट में बताया है कि सिर्फ 2 घंटे में गाजा से इजराइल की ओर 70 रॉकेट दागे गए। इसमें से 9 रॉकेट गाजा पट्टी के अंदर गिरे। भगवान शंकर की प्रार्थना का गीत हर हर शंभू गाना गाकर चर्चाओं में आई फरमानी नाच कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हालांकि इन सब के बिल्कुल ही अप्रभावित फरमानी नाच ने अपने YouTube चैनल पर बताया है कि उन्होंने अपने स्टूडियो में शंकर जी का एक मंदिर भी बना रखा है। यहीं खड़े होकर वह अपने भाई के साथ गाना रिकॉर्ड करती है। फरमानी ने बताया है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च करके यह स्टूडियो तैयार किया है। रक्षाबंधन के पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटे तक निःशुल्क आवागमन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सेवा 9-10 अगस्त रात 12 बजे से 11-12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा दे रही है। जस्टिस यूयू ललित वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जज है। जस्टिस यूयू ललित वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जज है। इससे पूर्व जस्टिस SM सीकरी देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। उन्हें भी बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया था। जस्टिस सीकरी का कार्यकाल 1971 से अप्रैल 1973 तक था, लेकिन जस्टिस ललित का कार्यकाल महज 74 दिनों का होगा और नवंबर 8, 2022 में वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना जस्टिस PS नरसिम्हा की भी है। वह भी सीधे बार से जजशिप में प्रोन्नत किए गए हैं। वह मई 2028 में रिटायर होंगे। पीजीआई चंडीगढ़ में पंजाब के मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और PMO से मिले निर्देश के बाद पीजीआई प्रशासन ने पुनः सुविधा बहाल कर दी है। पीजीआई के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कुमार गौरव ने शुक्रवार की शाम इसकी पुष्टि की। कुमार गौरव ने बताया कि पंजाब के स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों में सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब सरकार पर योजना के अंतर्गत 16 करोड़ बकाया होने के कारण पीजीआई प्रशासन ने 1 अगस्त से वहां के मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पर रोक लगा दी थी। इसे इलाज कराने आने वाले मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा था।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और उस पर चीन के आक्रामक रुख से आने वाले दिनों में चीन की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब इस विवाद में चीन का धूर विरोधी देश जापान भी कूद पड़ा है। उसने न सिर्फ चीन के रवैये की आलोचना की है, बल्कि ताइवान के निकट चल रहे युद्धाभ्यास पर भी आपत्ति प्रकट की है। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध नहीं भी हुआ तो इसी बहाने चीन की घेराबंदी की कोशिशें तेज हो गई है। इसमें भारत का फायदा है, क्योंकि इससे आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में बदलाव आएगा। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में चीन ने गुरुवार को कई मिसाइलें दागी। इसमें से 5 मिसाइलें जापानी जल क्षेत्र में आकर गिरी, जिसके बाद जापान ने चीनी राजदूत को तलब कर सख्त आपत्ति जताई। इस घटना के बाद जापान ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया। वहीं उसके लड़ाकू विमान आसमान में गश्त लगा रहे हैं। चीन और जापान के बीच दुश्मनी कोई नई घटना नहीं है। ये दोनों देश पिछले 1500 सालों से एक दूसरे के साथ जानी दुश्मन रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जापानी सेना ने तो चीन के 3 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया था। जापानी सैनिकों ने लगभग 80,000 चीनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बच्चों को भी मौत के घाट उतारने से नहीं हिचके। दावा किया जाता है कि जापानी सैनिक अपनी क्रूरता को दिखाने के लिए चीनी लोगों के मांस को पकाकर खा जाते थे। उनका सबसे खतरनाक हथियार तलवार था, जिसका इस्तेमाल वह सार्वजनिक मौत की सजा देने के लिए करते थे। यही कारण है कि आज भी चीन और जापान के लोगों के बीच एक दूसरे को लेकर भावना अच्छी नहीं है। अक्टूबर 1950 में कोरिया जंग को शुरू हुए 4 महीने बीते थे। अमेरिकी एयरफोर्स के B-29 और B-51 बम वर्षक विमान नॉर्थ कोरिया में तबाही मचा रहे थे। अमेरिकी सेना नॉर्थ कोरिया की सेना को पीछे धकेलते हुए यालू नदी के किनारे पहुंच गई थी। यह एक तरह से अमेरिकी सेना की चीनी बॉर्डर पर दस्तक थी। इसके बाद शुरू हुई इस जंग की असली कहानी, जब चीन के सबसे बड़े नेता माओ तुग के इशारे पर 2 लाख से ज्यादा चीनी सैनिकों को एक साथ एक ही मोर्चे पर जंग में कूदा दिया गया। इसके बाद जंग की पूरी तस्वीर बदल गई और अमेरिका को भागना पड़ा। सुष्मिता सेन उस समय सुर्खियों में आ गई जब ललित मोदी ने एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप की बात को कंफर्म किया। सुष्मिता सेन उन एक्ट्रेस में से हैं जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद हैंडल करती है। वह फैंस को ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के अपडेट देने में यकीन रखती है। जब से ललित मोदी संग एक्ट्रेस रिलेशनशिप में आई है, वह उनके साथ बिताए हुए पलों को फैंस संग शेयर कर रही है। हालांकि वीडियोस या फोटोज में ललित मोदी को नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सर्दिनिया में सुष्मिता सेन ने किस तरह पल बिताया वह जरूर देखने लायक है। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय पहलवानों ने कमाल का खेल दिखाया है। कुश्ती में इन धाकड़ पहलवानों के दम पर ही भारत ने अभी तक 6 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहरा दिया। इन प्लेयर्स ने कमाल का खेल दिखाया और विरोधी प्लेयर्स को टिकने का मौका ही नहीं दिया।